राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन और सेकंड शिफ्ट करेंगे आज हम 18 तारीख वाली। 18 जो हमारी शिफ्ट हुई थी 18 तारीख को दिसंबर में, 18 दिसंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है भाई, इसका आज हम सोल्यूशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लो क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये, एक दुकानदार अंकित मूल्य को लगभग 25% बढ़ाता है और फिर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। कल भी एक क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था कि कुछ परसेंट पहले बढ़ता और फिर कुछ परसेंट घटता है। इसको हम आज मैं सेकंड तरीका बताऊंगा, कल सक्सेसिव से बताया था, आज हम करेंगे इसको एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड कैसे, 100 मान के हमने मान ली वो चीज़ हमारी 100 रुपये की थी, 25% पहले बढ़ा दिया, ठीक है 25% बढ़ा दिया, एमआरपी कर दिया उसका, तो 25% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा दिया, मतलब 4 पे 1 बढ़ा दिया, 5 कर दिया। अब उस पर उसने बाद में 20% की छूट भी दे दी। 20% की छूट मतलब 5 पे 1 की छूट दे दी, 4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 100 आ गया। कितने का चेंज हुआ, 1 रुपये का चेंज नहीं हुआ, 0%, तो 0% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 20 मिनट हमारा घंटे का कितना है, 20/60, 1/3 है, तो 1/3 ही दूरी तय करेगी। 1/3 से गुणा कर देंगे, मतलब 36 किलोमीटर से चल रही, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/3 घंटे में कितनी चलेगी, 3 से काट देंगे, 3 कम 3 दूनी 12, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल आसान था भाई। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक बार मैं चेक कर लूँ भाई, ये लिखा हुआ रहा है भी तो रहा है ना। हाँ, अब की बार तुमको बोर्ड पीडीएफ ही दूंगा मैं, चिंता मत करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेबों में से 5 सेब सड़े हुए हैं, कितने प्रतिशत सेब सड़े हुए हैं। तो 5 सेब सड़े हुए हैं 50 में से, तो 5 से कम, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब ये बच जाएगा हमारा 1/10, और 1/10 परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। बाकी आपको दिख रहा है 1/10 10% ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक छात्र को 200 में से 15%, एक छात्र को 200 में से 15% कम, अरे यार ये टिक क्यों नहीं हो रहा, सॉरी भाई मैंने वो नहीं किया था। अब होगा, एक छात्र को 200 में से 15% कम अंक मिले, उसे कितने अंक मिले, मतलब 15% अगर कम मिले हैं तो 100 माइनस 15, उसको 85 मिले होंगे। ठीक है, 85 मिले हैं तो 85% निकालेंगे, और 85% आप वैसे भी कर सकते थे इसको। यहाँ पे देखो 17 पंजे 85, और 17 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी है केवल, और कोई भी नहीं, आपको आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, इतना इजी है। वैसे भी अगर करो भी कैलकुलेशन करो भी गए तो फिर देख लो 85%, 200 का 85% निकालना, 200 गुणा में 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 गुणा 85 करेंगे वही 170 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक लड़के ने 1800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 2160 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। उसका लाभ प्रतिशत कितने फालतू में बेचा है इसने बेचा। मान लो ये चीज़ ये थी 180 और 216 की थी, तो कितना ज़्यादा में बेच दिया, 20 ये और 16 वे 36, मतलब 360 रुपये ज़्यादा में बेचा है। 1800 रुपये की चीज़ थी। ठीक है, परसेंटेज में पूछा तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, जीरो की जीरो, 20%, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 450 रुपये प्राप्त हुए। उसने कितनी राशि निवेश की थी, कितनी राशि निवेश की थी? ठीक है भाई, देख लेते हैं। उसने की थी उसे साधारण ब्याज मिला, तो हमारा साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, जब हम टाइम को और दर को गुणा कर देंगे। 5 का 30 मतलब 30% हमारा ब्याज है, मतलब 30 हमारा ब्याज आया है 100 का, तो 30 का कितना गुणा है ये देख लो। 30 से काटेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे 15 बार में कट जाएगा, तो मतलब 15 गुणा है 100 का। ये हमारी 1 की वैल्यू आ गई। 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 1500 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बस 30% की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब ये 30% की वैल्यू दी हुई थी, 100% की पूछ रखी थी, तो 1500 आ जाएगी। ईजी था, आप ये बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, ये मुझे समझाना पड़ता है थोड़ा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया हुआ देख लो एक बार। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका बेसिक बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, कुछ भी नहीं और इसमें कैलकुलेशन के अलावा। एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 13 और 20 के अनुपात में है, उसका परिमाप 180 है। तो इनको जोड़ देंगे, इनको x मान लेंगे ना, इनको जोड़ देंगे। इनको जोड़ो कितना आएगा 44, और इसको x मान लो, और ये हमारा बराबर हमारी 180 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगी यहाँ पे, और 4 से काटेंगे 4 चौक 16, बच गए 2, 4 पंजे 20, मतलब x बराबर आ जाएगा हमारा 45 बटे में 11। ये हमारा आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई, तो एक एक करके इनकी वैल्यू निकाल देंगे, तो 11 गुणा 11 वाले की निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, मतलब इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। फिर इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, 13 गुणा, यहाँ पे 13 गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला 13x है ना, ये x तो माना हमने सभी को, 13 वाले की इसकी आ जाएगी हमारी 53.18 अप्रोक्सीमेट। भाई ये ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है ये सारी वैल्यू। और 20 वाले का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 81.82। और जब आप इसको इरॉन्स फार्मूले में लिखोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको पूरा, ऐड कर लेते हैं हम एक पेज और, ये देखते हैं इसको। देखो अब आगे क्या लगाएंगे हम, इरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला इरॉन्स फार्मूला कौन सा होता है, आपको आपने देखा हो तो ये को s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, और एक सेकेंड भाई, एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा हो तो कहीं। अब इसमें रखेंगे हम, तो एस जो होता हुआ हमारा अर्ध परिमाप होता है। हमारा पूरा परिमाप कितना था, 180 दिया हुआ था। देखो दिखाता हूँ, पिछले वाले पे चलते हैं। ये देखो ये दे रखा है 180 दे रखा हमारा परिमाप, 180 परिमाप दे रखा है। तो हमारा अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे रख देंगे 90 को, 90 सीधा माइनस कर लेंगे 45, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 45 बचेगा। और 53 पॉइंट कितना था, 53.18 था। 53.18 में से जब हम 90 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, मतलब 90 से घटाएंगे 90 में से घटाएंगे 53.18 को, तो हमारा बचेगा 36.82। और बाकी वो जो बचेगा 81 में घटाएंगे, कितना था 81.18 था ना, 81.82 को घटाएंगे, 81.82 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8.18। अब इसको बस इसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट पहले तो गुणा ही कर लेते हैं, इसका अंडर रूट करो, इसको मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 2 1 1 2 122 0 0 4 5.55 अप्रोक्सीमेट आएगा ये भी भाई, ठीक है। और जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो इसका अंडर रूट बहुत गंदा था, मैंने भी बहुत मुश्किल से कैलकुलेट किया था। और ऐसा क्वेश्चन भाई छोड़ने का ही होता है, ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत करना, आसान समझ के। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई अब। और इसकी जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 3 48, तो 16 3 48 और 12 चौक 48। अब जो हम इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 आने के बाद 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 6 ये हमारा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उस वजह से हमारा हम सीधा टिक कर देंगे 6.8 डेज। ठीक है भाई, ज़्यादा पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों खाम खा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछला वाला हो गया ना, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी और 250 मीटर लंबी दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मतलब एक इस तरफ चल रही है तो दूसरी भी इसी तरफ चल रही है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, क्रमशः कितनी स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी? तो जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों अपनी अपनी लंबाई करेंगी। जैसे एक ट्रेन की लंबाई मान लो ये है और दूसरी की ये है, तो दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगी, एक सेकंड ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, मान लो एक की ये है और एक की ये है, तो इसको पूरी लंबाई तो तय करनी पड़ेगी ना, पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, ये लंबाई तय करनी पड़ेगी। और जब ये लंबाई तय करेगी तो मतलब दोनों की लंबाई तय होगी, दोनों की लंबाई तय की, दोनों की लंबाई जुड़ेंगी। आप सभी को पता है। तो 250 और 200 450 टोटल डिस्टेंस है 450 मीटर, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा इनका डिफरेंस आ जाएगा। जब भी दोनों एक ही दिशा में जाए तो हमें पता है कि स्पीड माइनस होती है, स्पीड को हम माइनस करते हैं, एकदम घटाते हैं। तो 90 और 60 का मतलब डिफरेंस लेते हैं, 30 आ गया। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ऊपर मीटर है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में और सेकंड में हमसे पूछा है, तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। 18 नीचे ऊपर चला जाएगा, यहाँ 5 से काट देंगे 90 बार में, 30 से काट देंगे 3 बार में, 18 3 54। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा इसी तरह। ठीक है भाई, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना ही था बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा नहीं है इसमें भी। 3 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि इनके वजन का अनुपात इतना है तो 2 भाइयों वाई और जेड का औसत वजन कितना आएगा? ठीक है भाई, औसत वजन 45 है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 45 दिए 135 हो जाएगा। 135 होता है ना, 45 दिए 5 दिए 15, हाँ 135 ही होता है। अब इसका जोड़ कर लेंगे, 4 और 3 7 और 5, 7 और 5 12, ये आ गया हमारा 12। अब इससे भाग कर देंगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा हमने मान लिया कि ये जो वैल्यूज़ हैं 3x 4x और 5x हैं। ठीक है, ये हमने ये मान ली वैल्यू। अब 12 से भाग कर 12 से काटेंगे 12, 1 कम 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, बच गया 1, फिर 12 1 कम 12 बच गया 3, 12 दूनी 24 और 6 बच गया 12 पंजे 60, मतलब 11.25 गुना है चीज़ें। अब एक पेज और ऐड करना पड़ेगा भाई। अब क्या 11.5 है। अब इसने बोला है कि जो वाई और जेड है उन दोनों का औसत वजन, तो वाई और जेड मतलब लास्ट वाले 4 और 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 और 5 का ही बताना है, तो 4 गुणा में 11.25 और 5 गुणा में 11.25, इसकी गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 और 25 1/4, 4 से 4 कट जाएगा 1, मतलब 45 आ जाएगा। और इसकी करेंगे तो 11 पंजे 55 और 125 मतलब 1.25, मतलब ये आ जाएगा 56.25, ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 4 5 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 11 का 1 का लगी 1 और 9 और 1 10, मतलब 101.25। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये
दो पंजे 10, फिर एक बच गया, जीरो ले लेंगे, और फिर 2 चिक 12 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। 2 चिक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, मतलब 50.625। कौन से ऑप्शन में हमारा? लास्ट ऑप्शन में है भाई। तो लास्ट ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुजाकार आधार की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रिज्म की ऊंचाई बतानी है और हमें दिया हुआ पार्श्व मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते कैसे हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो हमारा पिरामिड का जो बेस है, ये जो हमारा पिरामिड है इसका जो ये बेस है त्रिभुज, ये समकोण है, क्योंकि जो ट्रिपलेट बनता है आपको याद हो 8 5 है ना, 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो इसमें ट्रिपलेट ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसने पहले बोला भी कि समकोण त्रिभुजाकार है, तो जो नीचे वाली त्रिभुज है ना ये समकोण है। समकोण है तो ये 17 आ जाएगी। और इसका परिमाप होता क्या है? इसमें जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे निकालते हैं? ये हो जाएगा हमारा 200 बराबर, जो निकलता है कैसे निकलता है? ये निकलता है बेस का तो पैरामीटर, बेस का पैरामीटर गुणा हाइट। बेस का पैरामीटर ये हमारा हो जाएगा 15 और 18 और 17, 15 दूनी 30, 2 32 और 40, ये 40 हो जाए, 40 गुणा हाइट। जब हम हाइट से गुणा करेंगे तो हमारा जो बेस का परिमाप है उसको अगर हम उसकी हाइट से गुणा कर देंगे, इसकी हाइट से, तो हमारा पैरामीटर निकल जाता है किसका? पिरामिड का। तो 40 से भाग कर देंगे, 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हमारा इसकी हाइट आ जाएगी। बस इतना ही करना था। अगर आपको फॉर्मूला पता है, लो मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ फॉर्मूला अच्छे से। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं। पिरामिड का LSC लैंड सरफेस एरिया वो क्या होता है? बेस का परिमाप, बेस का परिमाप गुणा हाइट, ये होता है भाई पैरामीटर या परिमाप, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका हाइट से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिक मार दिया था ना मैंने? हाँ मार दिया था भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ 3:4, क्यू और आर का दिया हुआ है 8:12, और हमसे पी क्यू आर तीनों का रेशियो पूछा गया है। तो देख लो, जहाँ पे भी देखो क्यू है यहाँ पे भी क्यू कॉमन है, यहाँ पे भी क्यू कॉमन है, इसका 2 गुना है, मतलब आगे 6 और 8 और 12 यही आ जाएगा। नीचे तो कुछ गुना करना नहीं है। अब इनका रेशियो ले लो 3, 2 से 2 कॉमन काट देंगे 4 और 2 से काटेंगे 6, 3 4 और 6 जहाँ भी दिखे मार दो टिक। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई, मार दिया टिक, ठीक है भाई। इतना ही था बस, और कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया तो आपको एक बार क्लियरिटी दे देता हूँ मैं थोड़ी सी। हमने क्या किया है, जो हमारा पी क्यू और आर है इसको लिखो 3:4, नीचे लिख दिया 8:12। मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये बराबर हो गया। इसे ही हमें बराबर करना होता है, और ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैंने सीधा बराबर कर दिया और कुछ भी नहीं किया, और लास्ट में जो रेशियो आएगा वो उसका रेशियो ले लिया, कोई कॉमन चीज़ है तो काट दी थी, ठीक है। बस इतना ही करना था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो इसमें अभी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया पिरामिड का, क्योंकि बहुत कम आता है पिरामिड। CGL वगैरह CHSL वगैरह में आता है, मेंस में वो भी, उसमें प्री में तो उसमें भी नहीं आता। अब की बार एडिक्विटी ने काफ़ी पूछे दिल्ली पुलिस में, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन थे और बच्चों को बहुत परेशान किया। एक समकोण पिरामिड का आधार एक त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है आधार, जिसकी भुजा 14
48 और 50 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई इतनी है तो पिरामिड का आयतन, आयतन क्या होता है? बेस का एरिया, बेस का एरिया। आयतन निकालना था पिरामिड का, प्रिज्म का, सॉरी पिरामिड बोल रहा हूँ तो का प्रिज्म का, उसमें भी मैंने पिरामिड तो नहीं बोल दिया, बोला होगा भाई, सॉरी। प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है आयतन का होता है एक बेस का एरिया। बेस का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आ जाएगा 14 गुना 48 करके, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस गुना हाइट ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 व 2 56, चेक का से लगी 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 336 आ गया। और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट में, हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये 0 आएगी लास्ट में। 6 5 30 की 0 लगी 3 5 15 और 3 18 का 8 का 0 8 2 में है। अभी लगे 1 5 15 और 1 16, 1680 आएगा हमारा, 1680 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बाह्य त्रिज्या r 12 और आंतरिक त्रिज्या 5 है, दोनों सकेंद्रीय वृत्त, मतलब सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? ये सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से 2 वृत्त खींचे गए हैं, बीच एक वलय रिंग बनाया गया, मतलब एक रिंग बना दिया ऐसे करके, ये रिंग बना दिया इसने, ये रिंग बना दिया, रिंग बनाया गया है। पाई की वैल्यू, पाई इंग्लिश में लिख दिया इन्हें, पाई 22/7 का उपयोग करके विलय का क्षेत्रफल, मतलब इसका हमें एरिया बताना है। तो एरिया कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले का निकालेंगे और छोटे वाले का निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? पाई r स्क्वेयर। ये बड़े वाले का ले लो, बड़े r से डिनोट कर देंगे, माइनस पाई r स्क्वेयर छोटे r वाला। अब इसमें से पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा r स्क्वेयर बड़े वाला माइनस छोटे वाले का r स्क्वेयर। ये ऐसे फॉर्मूला डिज़ाइन होता है जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं है और बेसिक ही ये सारी चीज़ें। एक शीट ऐड करनी पड़ेगी भाई, ऐड कर ली। अब उसमें हमें दिया हुआ था, अब यहाँ पे लिख लेते हैं उस फॉर्मूला को, पाई बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटे r का स्क्वायर, ठीक है भाई। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है स्क्रीन पे, तो इतना तो आप मैनेज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुन ही रहा है। तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणा, आपने पढ़ा हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? प्लस बी, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं। तो 12 और 5 17 गुणा 12 माइनस 5 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 की 11 में गुणा करेंगे, 34 गुणा 11, 11 में करना आसान होता है, 4 4 और 3 7 और 3, यह आ जाएगा 374, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 374 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा 374, ठीक है। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। और इसका भी मैं एक बहुत शॉर्ट मेथड बताऊंगा आज आपको, काफ़ी टीचर्स ने बता भी रखा लेकिन आज मैं और बता देता हूँ। इसका शॉर्ट मेथड क्या है? ये जैसे भी अंडर रूट के अंदर ये दिया हुआ 156, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर ये 156 और ऐसे करके ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो इसका हमें क्या करना होता है, इसको 2 नंबरों में तोड़ लो, मतलब अभाज्य को प्राइम नंबरों में तोड़ लो, अभाज्य नहीं को प्राइम, इसमें दोनों में कुछ कॉमन ना हो। तो ये 12 से भाग हो रहा है, 12 एकम 12 और 12 दून 12 तिये 36, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बन रहा है। जब यहाँ पे प्लस दिया हुआ हो तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस दिया हुआ तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। बस इसमें प्लस दिया हुआ है तो 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। देखो यार ये रहा 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं इसमें। तो भाई ये आज की क्लास थी, कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। और थोड़ा सा पेन फ्रेंडली हो जाए तब तक के लिए मैनेज कर लो थोड़ी ही राइटिंग के, वो बाकी जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने एक इससे पहले वाली करवा दी है, और हमारे चैनल पे आपको बता दूँ पूरी स्टैटिक जीके फ्री करवाई जा रही है, बिल्कुल फ्री।
एसएससी जीडी को टारगेट करके 2027 को बिल्कुल, और ऑल एसएससी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप उसको देख सकते हो। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। और एक हमने चलाई राज्य दर्शन सीरीज, जिसमें हम बड़ी अच्छी तरह से पूरे राज्य के जितने भी उसके लोक नृत्य है, वहाँ पे कौन से पहाड़ी हैं, त्यौहार कौन से मनाए जाते हैं, कोई राष्ट्रीय उद्यान, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए मेरे मानो तो, क्योंकि आपको सीधी एग्ज़ाम में रखी हुई मिलेंगी। ठीक है भाई, तो यही बात आपसे करनी थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।